नमस्कार, शाम के 6 बजने को है, वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षक बहाली पर मुहर नहीं लगी, जिसके बाद अभ्यर्थी बेहद आक्रोशित हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि आज की कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर लग जाएगी और बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। नाराज अभ्यर्थी अब रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि अब गांधीवादी तरीके से चंपारण से पटना तक पैदल मार्च करेंगे। अभ्यर्थियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अगर कोई सरकार गिरफ्तार करने की जरूरत दिखाई तो जेल नहीं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी तारीख पर तारीख से अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से लाखों अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि जो बैठक हुई है उसमें फिर से मुहर नहीं लगी नई नियमावली पर? क्या करेंगे अब? क्या करें? आज बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी आशा में थे। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि आज नियमावली पास हो जाएगा। एक भी नहीं पास हुआ, कोई नहीं पास हुआ, सब झूठा हो गया, सब झूठा हो गया। शिक्षा गर्त में चला गया बिहार का। मंत्री ने कल ट्वीट किया था, उसके बाद लगा था कि अब आज जो है मुहर लग जाएगी। पूरा लगा था, हमको ही नहीं पूरे बिहार को लगा था कि शिक्षा मंत्री जी आज कुछ करेंगे, 7वां चरण का करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। देख लेते हैं सरकार में कितनी ताकत है कि इस पद यात्रा को रोक लेते ही है। जब तक हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर देंगे तब तक ये पद यात्रा चलती रहेगी। 24 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले थे, ट्वीट करके बोले थे कि वो हम लोग आप लोग की नियमावली चली आएगी, मुहर जो है कि हस्ताक्षर ब्याह की चिंता तो नहीं है? शादी ब्याह चिंता होगा? अरे यहाँ तो पूरा जीवन का चिंता हो गया है कि क्या होगा आगे। शादी ब्याह तो दूर की बात, कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा? हम लोग बेरोजगार से कौन करेगा? 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हम लोग की नियुक्ति होगी, अब नियुक्ति होगी। लेकिन नियुक्ति के नाम पे क्या झुनझुना थमा देते हैं। बार बार हम लोग को ठगने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री बार बार ठगने का काम करते। हम लोग सब शिक्षक अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि आज तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा। मंत्री ने 3 लाख की बात कही ट्वीट करके, पहले 2 पर थे। वो 3 लाख नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सबकी बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करते हैं, बात से नहीं होगा, काम करने से होगा। इसको समझना पड़ेगा। हम लोग कब तक इंतजार करें? 19 से हम लोग परीक्षा दिए हुए, आज 23 आ गया, हम लोग कब तक करें? क्या लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार है, इसका भी तो कोई असर नहीं है कि सीएम और तेजस्वी के बीच कहीं राजनीतिक कुछ बात होंगे? अब इन दोनों के बीच में कुछ अंतर विरोध है, तब हम क्या करें? लेकिन हम लोगों से तो जो वादा किया गया था 10 लाख रोजगार का ही किया गया था। और जब हम पिछले दिनों मिले थे माननीय उप मुख्यमंत्री से, तो बोले थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इंतजार करते करते 6 महीना बीत गया। नियमावली की बात कहते कहते 6 महीना बीत गया। अभी पिछले दिनों हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, तो कहे कि हम नहीं बता सकते। हम पूछे कि नियमावली कब आ रहा है सर, तो बोले कि हम तुमको बता कर अपडेट दिख रहे थे, ट्वीट लगातार कर रहे थे, लेकिन उनकी बात भी सही नहीं निकली। वो हम लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हो सकता है कि उसके डर से ये कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बिहार सरकार में राजद का कुछ चल रहा है। जब तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं आपका चल रहा है तो सरकार में से आप गिरा दीजिए सरकार के। ये बताइए कि जिस तरह से अभी ट्वीट करके मंत्री ने कहा, तो मंत्री की बात भी गलत निकली, दावे फेल हो गए। तो शिक्षा मंत्री जब ट्वीट करते हैं उसके बाद आप किस पर विश्वास करेंगे? नहीं, किसी पर विश्वास अब करने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि अब आंदोलन और क्रांति का रास्ता होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी, हम नौकरी मांग रहे हैं, पास हैं, पढ़े हैं, परीक्षा में मेरिट में आए हैं, नौकरी दे दीजिए। और नहीं तो आप तो नियमावली पर मुहर नहीं लगाए, आपके भविष्य पर मुहर हम जरूर लगा देंगे। लंगोटिया लंगोटिया लेके हरिद्वार जाना पड़ेगा। राजनीति से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तेजस्वी यादव का अंत हो जाएगा। इस पे मुहर हम लोग जरूर लगा देंगे। नहीं लग रहा है कि 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जो है हो सकता है कि बड़ा कुछ करे सरकार? तो हम लोग सब प्रयोगशाला हैं क्या कि हमारे ऊपर हमारे सेंटिमेंट के साथ खेला जा रहा है? माने शर्म आने की बात नहीं है। आंदोलन करेंगे आप लोग? आंदोलन तो तय हो चुका है और अब तेजस्वी यादव जी का अंत का भी शुरुआत हो चुका है। जाहिर है आगे लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो 3 लाख वैकेंसी की बात सरकार कर रही है कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों की जल्द बहाली करेंगे, उसको लेकर अभ्यर्थी अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। ऐसे में अब ये लोग फिर से
गांधीवादी रास्ते पर चलकर आंदोलन करने का प्लान बना रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवती का शव मिला है। युवती की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है और रेप के बाद हत्या की गई है। महुआ के बिशुनपुर माधौल के डबरा चौर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी वैशाली से, जहां युवती के शव फेंके जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसटीएफ की टीम और बख्तियारपुर पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नगर परिषद क्षेत्र के भट्टा टोला बटुआ मोहल्ले में छापेमारी के दौरान मिनीगन फैक्ट्री मिली है। छापेमारी के दौरान एसटीएफ की टीम ने हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया। मौके से मिनीगन फैक्ट्री के संचालक महबूब आलम और उनके 3 साथियों की गिरफ्तारी की गई है। महबूब आलम के घर के भीतर बने एक तहखाने में अवैध मिनीगन फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी भनक एसटीएफ की टीम को लग गई, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मिनीगन फैक्ट्री चलाने वाला महबूब आलम और हथियार बनाने वाले तीनों कारीगर मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आ जाने दीजिए उन लोग का। और खबर दरभंगा से, जहां फ्लिपकार्ट के ऑफिस में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल मब्बी ओपी के मब्बी खमतौल पथ के पास फ्लिपकार्ट के ऑफिस में गुरुवार की रात हथियारबंद 3 बदमाशों ने ऑफिस में धावा बोलकर 1,40,000 रुपए लूट लिए थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने फायरिंग करते हुए कमतौल की ओर भाग निकले और बदमाशों ने कंपनी के 2 कर्मचारियों को घायल भी कर दिया था। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। कल शाम में 7:05 के दरमियान हम यहाँ पे कैश ले रहे थे। बाकी लड़का वहाँ पे काम कर रहा था। 3 लड़का प्रवेश किया और एक लड़का ये है गुलाब लाल, इसको एक थप्पड़ पहले मारा, फिर दूसरा तरफ से गन से क्या इसे कान पे मारा। उसके बाद फिर सबको हम लोग को गोली आके यहाँ पे खड़ा कर दिया और यहाँ डोर में से कैश निकाल के गन दिखाता हुआ चला गया। गोली भी फायर की। टीम भी वहाँ पर जाकर देखी है, कुछ एविडेंस मिले हैं, सुराग मिली हम लोग को, उस पर फॉलो अप कर रहे हैं हम लोग। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि इस केस का भी डिटेक्शन हो जाए। सारी चीजें हैं उसमें और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द से जल्द उद्भेदन हम लोग करेंगे। और अगली खबर सहरसा से, जहां पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कोसी क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में शामिल सुभाष यादव के साथ साथ 4 अपराधी जोगी चौकी स्थित एक झोपड़ी में जमा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। धर्मपुर स्थित छापेमारी के लिए वहां से 5 कुख्यात अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 4 देसी कट्टा एवं 12 राउंड गोली मिली है और ये जो 5 अपराधकर्मी है वो कुख्यात पंकज यादव और विलायती सरदार के ज्ञान के हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और ये एक बड़ी कार्रवाई की गई हम लोग के द्वारा, क्योंकि ये लोग आसपास के जिलों में काफी सक्रिय है। मुख्यतः ये लोग हमारे कनरिया ओपी के रहने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको दुमका से बता दी, जहां पाकुड़ दुमका मेन रोड पर एक हाईवा में भीषण आग लग गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नकटी गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बीच सड़क पर हाईवा पर आग लगने से दुमका पाकुड़ रोड पर जाम लग गया और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। आग की लपटें काफी तेज है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने भयावह तरीके से लगी थी। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाने की कोशिश की गई।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिन के करीब 1 बजे ईडी की टीम वीरेंद्र राम को बिरसा मुंडा कारा से हीनू स्थित ईडी दफ्तर लेकर पहुंची और ईडी के स्पेशल कोर्ट ने वीरेंद्र राम को 5 दिनों के रिमांड की अनुमति दी थी और आज से रिमांड की अवधि शुरू हो गई। वीरेंद्र राम से उनकी अकूत संपत्ति और इस संपत्ति को अर्जित करने में दूसरों लोगों की भूमिका की भी जांच होगी और ईडी की कोशिश होगी कि वीरेंद्र राम के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हर व्यक्ति को सामने लाया जाए। वहीं वैशाली के भगवानपुर में सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हटाने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। मंदिर को तोड़ने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम के लोगों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार देर रात मंदिर पर बुलडोजर चलाकर उसे हटा दिया गया। लोगों ने मंदिर और प्रतिमा हटाने का विरोध किया और बाद में प्रशासन ने पंडित जी को बुलाकर मंदिर से मूर्ति को हटवाया, फिर बुलडोजर से मंदिर को गिरवाया और भगवानपुर के रहसा पूर्वी गांव में रास्ते पर सरकारी जमीन में मंदिर बनाया गया था, जिससे लोगों में काफी दिक्कत होती थी। गांव के ही एक शख्स ने प्रशासन से इसकी शिकायत की और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने मंदिर हटाने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। किसी से एतराज है, सुन लीजिए, किसी से एतराज है तो आप लोग पास आइए। हम लोग नहीं आएंगे। नहीं आइएगा तो फिर हल्लो मत करिए। आप लोग जाइए। हाँ, हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, छोड़ दीजिए, हम किसी को बुला के करवा लेंगे। आप लोग हल्लो मत करिए। और खबर मोतिहारी से, जहां एक कार बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि कार पर सवार दूल्हा सहित 8 लोग जख्मी हो गए। हादसा कुंडल चैनपुर के सुंदरपुर गांव की बताई जा रही है। बारात कोदरकट से सुंदरपुर के लिए जा रही थी और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। घायल लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। और गढ़वा सदर अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह से मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मारपीट से नाराज पूरा स्वास्थ्य विभाग हड़ताल पर चला गया है और इससे स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। वहीं पूरा सदर अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। घटना के बाद प्राथमिकी के लिए पीड़ित डॉक्टरों की टीम ने सदर थाने में आवेदन दिया है। आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी के नेतृत्व में जेएमएम के नेता कल सदर अस्पताल पहुंचे थे और इस दौरान सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से हाथापाई की गई और इससे भयभीत डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम सहित सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इधर आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। सिविल सर्जन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे जबरन डिलीट करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही डीसी, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल इमरजेंसी सेवा चालू है, जबकि ओपीडी सेवा बिल्कुल बंद है। सत्यापन और छापामारी के लिए प्रस्थान किए। करीब 3:30 बजे मिली सूचना माधोपुर चौक के पास जब बल के साथ पहुंचे, ट्रक में से उस कार में इस शराब को लादा जा रहा था। इस क्रम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कार से हुई है। और खबर बेगूसराय से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी करने के दौरान जब्त किए गए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। उत्पाद विभाग के कार्यालय परिसर में 600 से अधिक लीटर जब्त शराब को नष्ट किया गया। डीएम रोशन कुशवाहा के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उत्पाद पुलिस की टीम ने शराब को नष्ट किया है। वहीं देवघर में उत्पाद विभाग ने खिलौने के बोरे में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त कर ली है। देवघर की बस स्टैंड के पास 3 बोरों में भरी शराब बरामद की गई। ये शराब पश्चिम बंगाल से देवघर के रास्ते बिहार ले जाने की योजना बनाई गई थी, पर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और बोरों में छिपी 422 बोतलों को बरामद कर लिया। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो निकले। उसे देवघर में ही उतार लिए थे और यहाँ से वो कंसाइनमेंट कहीं और शिफ्ट करने का उनका प्रोग्राम था। इसी दरमियान जब हमें सूचना मिली
घटनास्थल पर पहुंचा। वहां किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन जब हम लोगों ने तलाशी अभियान खिलौना कर लिया तो वहां से शराब बरामद किया गया। कितना पेटी है? कुल 11 पेटी शराब बरामद किया गया है, जो कि 522 पीस होता है। यह टेट्रा शराब कीमत कितनी होगी? लगभग 78,300 का शराब है। और गंगा जलापूर्ति योजना और गया डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। 3 मार्च को सीबीआईपी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ पावर एंड इरिगेशन की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाएगा। गंगा जलापूर्ति योजना और गया जी डैम को ये पुरस्कार साल 2022 के लिए दिया जाएगा। दोनों अलग अलग तरह की परियोजनाएं हैं। गंगा जलापूर्ति योजना के तहत गंगा के पानी को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा पहुंचाया गया है, जबकि रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी में किया गया है ताकि फल्गु में सालों भर पानी का बहाव रहे और यहां पिंडदान करने के लिए आने वाले लोगों को परेशानियां ना हो। दोनों योजनाएं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इनका चयन सीबीआईपी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। और फूल मंदिरों में भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसे सड़कों पर जहां तहां फेंक दिया जाता है। पटना में कई दिव्यांग लोग उन फूलों को इकट्ठा करके गुलाल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। होली के त्योहार में फूलों से बने गुलाल बनाने को लेकर पर्यावरण बनाने की पहल की गई है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनकी कोशिश से ये जहां अभी हम मौजूद हैं कंकरबाग में, ये गोलंबर छत्रपति शिवाजी गोलंबर फूलों से सजा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। ये फूल खरीद कर नहीं लाए गए हैं, बल्कि कुछ दिव्यांग का जो ग्रुप है इन फूलों को जो मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं उसे फेंक दिया जाता है। उन फूलों को इकट्ठा करके यहाँ सबसे पहले गोलंबर की सुंदरता बढ़ाते हैं और फूल से ये गोलंबर सजा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद इन फूलों को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इससे गुलाल बनाने की प्रक्रिया ये लोग करने वाले हैं। होली भी नजदीक है और होली के रंग भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जितने आपको फूल नजर आ रहे होंगे ये तमाम फूल मंदिरों में चढ़ाए हुए फूल हैं, उसे उठाकर यहाँ इकट्ठा ये लोग करते हैं और इकट्ठा करने के बाद पहले तो जो गोलंबर है उसकी सुंदरता में चार चांद लगती है और जैसे जैसे फूल सूखता है नए फूल लगाते हैं और पुराने फूलों को इस तरीके से सुखाकर उसे इकट्ठा करते हैं और फिर उसे अपने हाथों से मसल कर उसे गुलाल बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कई टन कई क्विंटल इस तरीके से जो गेंदे के फूल हैं उसे सुखाकर हाथों से मसलकर ये लोग तैयार कर चुके हैं और बस इनका सपना है कि कब इनके फूलों से गुलाल बने और होली का त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में इनकी मेहनत रंग लाए और इनके फूलों से गुलाल बने, लोगों की गालों पे सजे और वो गुलाल किसी को खुशियां दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। मैं T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन का डायरेक्टर हूं और हमारा फाउंडेशन का मेन लक्ष्य है पर्यावरण को बचाएं, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएं और दिव्यांग व्यक्ति उनको रोजगार से जोड़ें। तो हमारे कुछ महीने पहले हमारे पास में मंदिर है, उस मंदिर में जो कचरा निकलता था तो जाने अनजाने में वो कचरा हमारे वहाँ आता था और उसमें बहुत सारे फूल रहते थे। तो हमारे दिव्यांग दोनों पैरों से होते थे और कोई देख नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में उठा नहीं पाते थे। तो हमारी जो डायरेक्टर है मंजू कुमारी, हम सभी दिव्यांगों ने मिलकर नेट पे सर्च मारा कि हम इस कचरे का क्या करें, तो पता चला कि इससे हेल्थ केयर गुलाल वगैरह सब बना सकते हैं। तब से हमने इस कार्य को स्टार्ट किया है। तो गुलाल बनाने की ये प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभजीत कुमार है। सौरभजीत, आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी अपने हाथों से मसलकर गुलाल बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जी जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेशक नहीं देख सकता, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार के अंदर ही नहीं, हमारे पूरे इंडिया के अंदर बिल्कुल केमिकल फ्री और नेचुरल जो कलर होती है फूलों की कलर, वो हमारे समाज के मतलब फेस पे लगे। तो हालांकि इनके पास अभी मशीन नहीं है गुलाल बनाने के लिए, लेकिन जो तरीका है वो ये आजमा रहे हैं और ये तमाम लोग देख रहे हैं। ये तमाम दिव्यांग हैं और पूरा इनका समूह है। इस तरीके से ये मेहनत करता है, जगह जगह जाकर ये फूलों को इकट्ठा करते हैं, धूप में सुखाते हैं और फिर सूखे हुए फूलों को हाथों से मसलते हैं। भले ही ये देख नहीं सकते, भले ही
ये चल नहीं सकते। बावजूद इसके इनकी मेहनत जो है वो यहाँ दिख रही है। होली का जो रंग है ये चाहते हैं कि होली का रंग सब महसूस करे, भले ये देख ना सके, भले ये चल ना सके, लेकिन उन खुशियों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बस कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मशीन आ जाए और इनका इकट्ठा किया हुआ कई टन फूल गुलाल बने और लोगों के चेहरे पे सजे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।